हाई पेइंग जॉब की सेकंड वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से आई कार्ड पे जाओ और देख लो, बिकॉज फर्स्ट वीडियो में मैंने एक ऐसी जॉब के बारे में बताया है जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख पर मंथ हो सकती है। फटाफट से जाओ देखो और उसके बाद इस वीडियो को वॉच करो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डोमेन की जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद सबसे ज़्यादा हाई पेइंग देता है आफ्टर इंजीनियरिंग। और उस डोमेन में आपको जो कोडिंग है वो एक अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करनी होगी इंडस्ट्री पे। और इस डोमेन के अंदर काफ़ी सब डोमेन्स आते हैं, वहाँ पे भी आप जॉब ले सकते हो एक अच्छे खासी सैलरी के साथ। सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। डोमेन का क्या नाम है? डोमेन का नाम है डेटा साइंटिस्ट। जी हाँ, डेटा साइंटिस्ट। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने सुना हो, काफी सारे ने नहीं सुना हो। आज के टाइम पे काफी ज्यादा ये मार्केट में तबाही मचाई हुई है। हर जगह इंस्टीट्यूट्स डेटा के नाम पे आप लोगों को कोर्स सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने कोर्सेज में इसको इंक्लूड कर दिया है। अब होता क्या है डेटा साइंटिस्ट, और इसमें सब डोमेन्स में क्या बात कर रहा हूँ। तो डेटा साइंटिस्ट जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि एक ऐसा डोमेन होता है जहाँ पे आपको डेटा का मैनेज करना होता है, डेटा को क्लीन करना होता है, डेटा को फिल्टर करना होता है। जितना भी काम होता है उस डेटा का, उस रॉ डेटा को आपको यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करना होता है यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अब डेटा साइंटिस्ट के अंदर काफ़ी सारी डिमांड है। डेटा साइंटिस्ट के अंदर काफ़ी सारे डोमेन्स हैं। एग्जाम्पल के लिए डेटा इंजीनियर, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट का अलग से इंजीनियर होता है। उसके बाद डेटा एनालिस्ट होता है, उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट होता है। ऐसे काफ़ी सारे इसके अंदर डोमेन्स बढ़ चुके हैं। बट एक जो मेजर लेवल होता है जिसको सब चीज़ों की नॉलेज होती है एक डीप लेवल पे, वो होता है आपका डेटा साइंटिस्ट। ओके, आप समझ गए होंगे अब उसका क्या काम होता है, क्या पार्ट बेसिकली वो चीज़ होती है। अब मैं बताता हूँ आपको डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो इस चीज़ को सबसे ध्यान से सुनना, इस पार्ट को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। तो डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है वो है पाइथन लैंग्वेज। दोस्तों आपको पता है कि C++, सी, जावा, सी हैश, आर, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन मैंने पाइथन क्यों बोली है? बिकॉज पर्टिकुलरली डेटा डोमेन में ये पाइथन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। बिकॉज इसकी जो लाइब्रेरी होती है पांडास, मैटप्लॉटलिब और काफ़ी सारी ऐसी लाइब्रेरीज जो यूज़ होती हैं इन डेटा के डोमेन्स में, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है डेटा के साथ। अब इस पाइथन के साथ आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो भी जान लो। तो पाइथन के साथ अगर आप डेटा साइंटिस्ट पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो तो आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और मैथमेटिकल स्टैट्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उसमें कुछ अलग से चीज़ें होती हैं मैथमेटिकल, उसको भी आपको पढ़ना होता है। उसके साथ में आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल चाहिए होता है ताकि आप डेटा को, जो रॉ डेटा होता है, उसे एक रीडेबल विजुअलाइजेशन तरीके से दिखा पाओ, ताकि एक नॉर्मल बंदे को आप समझा पाओ कि उसके बिजनेस के लिए इस डेटा में क्या है ऐसा यूजफुल, जिससे कि वो समझ के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। कि अगर वो आप किसी को भी भेजो तो वो पर्टिकुलरली समझ जाए कि इस डेटा के हिसाब से मुझे ये चीज़ें चेंज करनी है। उन टूल्स में आपके टेबल पावर BI और भी टूल्स आ रहे हैं मार्केट में आज के टाइम पे, बट ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। उसके साथ में आपको क्या यूज़ करना होता है? इसके साथ में आपको MS Excel चाहिए होता है। अब MS Excel का नाम सुन के आप ये मत सोचना कि यार ये तो हमें तो आता ही है, MS Excel में कुछ नहीं होता। तो जो आपको MS Excel आता है वो हर किसी को आता है, बट यहाँ पर डेटा के डोमेन में आपको MS Excel एडवांस लेवल तक का आना चाहिए, जहाँ पे आपको VLOOKUP, पिवोट टेबल, चार्ट, पाई चार्ट और बतेरी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर फंक्शंस अलग अलग तरीके के होते हैं, उन सबको यूज़ करके आना चाहिए। और जो बेसिक वाला है वो तो ऑब्वियसली बात है यार, हर किसी को आता होगा, बट एडवांस वाला आपको चाहिए होता है इस डेटा डोमेन में जाने के लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अगर आप डेटा डोमेन में काम करना चाहते हो, वो है SQL और NoSQL। ठीक है, SQL NoSQL एक जैसी है, बस जो SQL होती है वो बस ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसके लिए यूज होती है, और NoSQL आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज होती है। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन पे जा रहे हो तो आपको SQL या MySQL पे ही काम वहाँ पे करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, थोड़ी सी अपर फील्ड में जा रहे हो, थोड़ी सी डीप फील्ड में जा रहे हो, तो आपको NoSQL का भी यूज़ करना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दिया जाएगा जहाँ पे आपको उस पर काम करना होगा। मशीन लर्निंग का भी उसमें यूज़ होगा, डीप लर्निंग का भी यूज़ होगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं।
बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, इक्का दुक्का चीज़ें और होंगी, बाकी वो मैं जो आपका वीडियो में आपको मैं जो PDF दूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बाकी चीज़ें यहाँ पे उसमें डिटेल लिखी होंगी कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। मैं उसमें फ्री रिसोर्सेज और पेड रिसोर्सेज दोनों बताऊंगा, ताकि आपके अकॉर्डिंग आप चुन सको कि आपके लिए कौन सा तरीका बेटर है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब वो PDF आपको कहाँ से मिलेगी? वो PDF आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए होती है डेटा साइंटिस्ट करने के लिए? जैसे कि आपको पता है, मैंने सीरीज जो स्टार्ट करी थी इंजीनियरिंग वालों के लिए स्टार्ट करी थी कि इंजीनियरिंग के बाद आप क्या क्या जॉब ले सकते हो, बिकॉज स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है। हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे भागता है और वहाँ पे सप्लाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, डिमांड बहुत कम हो चुकी है। इस वजह से एक तरीके से आपका रिसेशन भी चल रहा है, तो ले ऑफ्स बतेरे हो रही है और वहाँ पे हायरिंग नहीं हो रही है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, अच्छे खासे कोडर्स की जॉब नहीं लग पा रही है। आज के टाइम के हालात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको बाकी डोमेन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसी कौन सी हाई पेइंग जॉब्स हैं जो आप इंजीनियरिंग के बाद ले सकते हो। तो बीटेक तो ऑब्वियस ही बात है आपको करी है, अगर आपने CSIT टेक्निकल फील्ड में अगर आपने बीटेक करी है, ECE में भी करी है, तो वेल एंड गुड है। नहीं कर पाए हो तो जैसे मैंने लास्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली वीडियो में बताया था, BCA, MCA, BSc, BBA, अगर आपने थोड़ा BCA कर लिया तो थोड़ा सा ये भी टेक्निकल उसमें आ जाती है, BCA MCA कर लिया। लेकिन अगर आपने BSc करा है या आपने BBA कर लिया, ये BCom कर लिया, तो आपको टफ हो जाता है इस डोमेन में शिफ्ट होना। हालांकि आज के टाइम काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज ओपन हो चुकी हैं जो कि आपको कोर्स करवाती हैं 6 महीने का, 9 महीने का, और हाथों हाथ प्लेसमेंट असिस्टेंट सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे आपकी जॉब वो लगवा देते हैं। नॉन टेक से टेक में भी काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, तो उनका सपोर्ट लेके आप जा सकते हो। काफ़ी सारी कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो आप जो सा भी आपको लगता है सही है, ट्रस्टेबल है, आप जा सकते हो, और आपकी नॉन टेक है। बाकी मैं जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा वो उस हिसाब से करूँगा कि अगर आप एक नॉर्मल 12th क्लास पास स्टूडेंट भी हो तो भी आप उस चीज़ को समझ जाओगे। हालांकि जॉब लेने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन तो करनी ही चाहिए। अब इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप चाहते हो डेटा साइंटिस्ट डोमेन में जाना, आप में लगता है थोड़ा सा आपको इसमें इंटरेस्ट जगता है, आप थोड़ा सा इसके बारे में देखते हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कॉलेज 2nd ईयर 3rd ईयर में हो, इंटर्नशिप लेना स्टार्ट कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम आपको मिल जाएगी। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है इंटर्नशिप आप इंटर्नशाला से कैसे बड़ी आसानी से ले सकते हो। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान 2 से 3 इंटर्नशिप्स भी करी थी। इंटर्नशाला के थ्रू मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आए थे। आई कार्ड पे वीडियो दिख जाएगी इंटर्नशाला वाली, जाके देख लो और देखो कि आप इंटर्नशिप कैसे ले सकते हो। बिकॉज अगर आपने इंटर्नशिप कर ली इस डोमेन में तो रेज्यूमे आपका एक अलग चमकेगा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, जो कि आपको जॉब लेने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर उस सभी चीजों की जिसकी आपको जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जो है पैसा। तो पैसे के लिए आप जनरली लोग ये हाई डोमेन जितनी भी है इनकी डिमांड क्यों बढ़ती है, मतलब लोग इनको इतना ज़्यादा सर्च क्यों करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई चाहता है कि यार मुझे एक अच्छी खासी सैलरी मिले ताकि आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस अपर हो सके, आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवा सको। तो डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी 10 से 12 LPA होती है इंडिया में। और इवन डेटा साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डेटा इंजीनियर की, तो 8 से 10 लाख आप उसको ले सकते हो। डेटा एनालिस्ट की 6 से 7 लाख ले सकते हो, 5 से 7 लाख के बीच में रेंज में ले सकते हो। इसी के साथ अलग अलग जो इसके सब डोमेन्स हैं उनकी सैलरी वेरी करती है यहाँ पर। बट डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है एवरेज इंडिया में वो 10 से 12 लाख ईयर है। आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप जॉब को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टॉप 10 वेबसाइट्स दिख रही होंगी। इन वेबसाइट्स पे आप जाके इन जॉब को ढूंढ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, नहीं हुए हो तो इंटर्नशिप के लिए जैसे मैंने बताया, आप इंटर्नशाला वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लाइव करके दिखाया था, आप इंटर्नशिप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। कोई सी भी अपने जो भी आप चाहते हो करनी, आपकी लोकेशन के हिसाब से भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। तो वो आप ढूंढोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगी। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आप ये वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उस PDF को डाउनलोड करो, उसमें से लर्न करो और उसके बाद आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जो ये टॉप 10 वेबसाइट्स लिखी हुई हैं। ओके, तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा पूरा की पूरा रोड मैप यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का। आपको हो सकता है एक नए डोमेन के बारे में पता चला हो सकता है आपको इसके बारे में पहले पता हो पर इतनी नॉलेज ना हो इसके बारे में। तो मैं आपको ये हेल्प कर रहा हूँ ताकि आप अलग अलग डोमेन्स के बारे में सोच सको। आपके पास सिर्फ एक रास्ता ना हो दिमाग में, आपके पास 4-5 रास्ते हों
जहाँ पे आप जाने की सोच सकते हो, बिकॉज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है साल दर साल। टेक्निकल फील्ड में नॉन टेक्निकल वाले बंदे भी आ रहे हैं, नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो कंपटीशन एक पहले से इतना था, ऊपर से और बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं पैसों की वजह से, तो इस कंपटीशन बढ़ गया है। इस चक्कर में आपको ऐसे डोमेन ढूंढने होंगे जो बहुत कम लोगों को पता है, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है, और इस प्लेलिस्ट में मैं उस हाई पेइंग जितनी भी जॉब्स हैं, भले ही वो इंजीनियरिंग के बाद हो, भले ही वो किसी भी डिग्री के बाद हो, मैं कोशिश करूंगा उन हर एक के ऊपर डिटेल में आपके लिए नॉलेज लेकर आऊं। और आप बोलोगे तो मैं पॉडकास्ट भी स्टार्ट करूंगा उन लोगों के साथ जो एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो कमेंट जरूर से करना इस चीज के ऊपर कि मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कैसे बन सकते हो, कंप्लीट रोड मैप प्लस फ्री रिसोर्सेज, आई कार्ड पे वीडियो है, जाके देख लो। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।